दोस्तों, हर बार अगर अमित शाह बिहार आते थे तो नीतीश कुमार के आवास पर मिलने जाते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार इतने मजबूर और इतने कमजोर दिखाई दिए कि वो खुद अमित शाह से मिलने गए। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच इतना नहीं पटता है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अमित शाह बिहार के कोई भी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करे, लेकिन कल रात में ही अमित शाह जो है वो पटना पहुंचे। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और भी एनडीए के तमाम लोग, भाजपा के तमाम लोग उनको लेने गए। इसके बाद अमित शाह ने पटना के एक बड़े चर्चित होटल में रात्रि विश्राम किया और उसके बाद सुबह में नीतीश कुमार भागे भागे अमित शाह से मिलने पहुंच गए। करीब 20 मिनट की मुलाकात होती है। देखिए, तस्वीरें मुलाकात की कुछ चल रही होगी। नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ सुबह सुबह जो है पटना के एक बड़े होटल में पहुंचते हैं जहां अमित शाह रात्रि विश्राम किए। और ऐसे तो हर बार अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, पिछली बार भी अमित शाह ही गए थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार गए। अब चुनाव है, नीतीश कुमार दोस्तों मिलने गए और उसके बाद वहां पर जाकर अमित शाह से करीब 20 मिनट की बैठक हुई अमित शाह से। और खबरें जो आई हैं, अंदर की बात जो आई है वो यही है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा, जदयू बड़े भाई की भूमिका में। मैं बार बार कहती रही हूं कि अमित शाह भाजपा के चाणक्य है। अमित शाह दिल्ली का चुनाव जीतने में 70% जो अगर आप प्रिपरेशन है वो अमित शाह की थी। अमित शाह रात में जगकर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि किस तरीके से भाजपा जो है सभी राज्यों में अपना परचम लहरा पाए। खैर, बिहार में चुनाव है और ऐसे में अमित शाह जो पटना में विश्राम किए तो नीतीश कुमार सुबह सुबह उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और इस मुलाकात में नीतीश कुमार ने ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी डिमांड रख दी और सीटें फाइनल कर ली। अमित शाह को कह दिया कि इतनी सीटें तो हमको देनी पड़ेगी, हमको कोई मतलब नहीं है कि आपके घटक दल भी है, लेकिन हमको सीटें चाहिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई। देखिए, चर्चाएं हो रही हैं, खबरें चल रही हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, चिराग अपने 5 सांसदों का रुतबा दिखाकर ये कह रहे हैं कि मेरे तो 5 सांसद हैं, मुझे तो सीटें ज्यादा चाहिए। मांझी ये बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी को मान्यता तभी मिलेगी जब 8 विधायक होंगे। तो 8 विधायक तभी होंगे ना जब हम 20 सीट पे लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो लोकसभा चुनाव की बात याद दिला के वार्निंग दे रहे हैं। तो ये तीनों जो है वो एनडीए में बहुत ज्यादा अपनी बातों को लेकर इनका स्टैंड क्लियर है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी अमित शाह को चुपके 20 मिनट की इस मीटिंग में कह दिया कि सीट हमको भी चाहिए और हमको ये सीट आपको देना पड़ेगा। देखिए, तस्वीरें नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई है और सम्राट चौधरी भी थे, संजय झा भी थे, तमाम लोग थे एनडीए के। तो ऐसे में मुलाकात हुई है। देखिए, बिहार चुनाव में जदयू ये चाह रही है कि मैं बड़े भाई की भूमिका में रहूं और सबसे बड़ी बात सीएम फेस। अमित शाह ही वो इंसान थे जिन्होंने एक निजी चैनल के कन्क्लेव में कहा था कि क्या बिहार के आगे के चेहरा मुख्यमंत्री होंगे। तो अमित शाह ने ये कहा था, ये मैं कैसे बोल दूं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी ना। तब से ही भाजपा नेता बार बार रटते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन नेतृत्व में ही कहते हैं, ये नहीं कहते कि हमारे आगे के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। कभी आप नहीं सुनिएगा। विजय सिन्हा ने तो ये भी कह दिया था कि अटल जी चाहते हैं कि भाजपा का ही एक मुख्यमंत्री हो। ये विजय सिन्हा ने ही कहा था। तो दोस्तों, ये तो एनडीए में चल रहा है। सम्राट चौधरी भी हमेशा यही कहते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार, ये नहीं कहते हैं कि आगे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कितनी बार प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं, लेकिन मंच से नहीं बोलते हैं कि हमारे आगे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यहाँ बैठे हैं वही होंगे। कभी नहीं होता है ये बात। तो ऐसे में अब चर्चाएं तेज हो गई है। खैर, अमित शाह और नीतीश कुमार की दोस्तों देखिए मुलाकात हो गई है और मुलाकात में चर्चाएं हुई हैं, बातचीत हुई है। किस मुद्दे पर बातचीत हुई है तो आपको बताएं कि सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग। एनडीए में कोई भी मुद्दा अभी उतना नहीं मैटर कर रहा है जितना सीट शेयरिंग मैटर कर रहा है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी कह सकते हैं आप तो लोकप्रियता मतलब दिखाने में है। और मांझी को तो सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसा लगता है कि चिराग पासवान से ही है। चिराग पासवान क्या करते हैं, नहीं करते हैं, भीड़ जुटाते हैं पैसा से, उनके चाल चरित्र को देखो। वहीं आपको ये भी बताएं कि अमित शाह कल रात में बिहार पहुंचे
और आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है, आज और कल। और आज देखिए दोस्तों, अगर आपको बताएं तो शाहाबाद के क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, वहां बैठक करेंगे। वही शाहाबाद की क्षेत्र जहां 2 दर्जन सीटें बीजेपी हार गई थी, जहां उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे, वही शाहाबाद। बीजेपी का पूरा फोकस है कि शाहाबाद, क्योंकि देखिए लोकसभा की 30 सीट, तो अगर आप 30x6 करिएगा तो 180 सीट तो भाजपा मान के चल रही है कि ये सीट तो है। लेकिन जो क्षेत्रों में लोकसभा में भी बीजेपी हारी, वो क्षेत्र में कैसे भ्रमण करना है, क्या कुछ बैठकें होंगी, ये आज अमित शाह करने वाले हैं। आपको बताएं कि अमित शाह का बिहार दौरा भी एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाह आज बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि कल, माफ करिएगा, कल जाएंगे वो शाहाबाद में, संगठन को मजबूती करने को समीक्षा करेंगे। भाजपा लगातार बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं नीतीश कुमार की अमित शाह से मुलाकात ने नए गठबंधन और सियासी समीकरणों को लेकर अटकलों को बढ़ा दिया है। खैर, अमित शाह, ऐसी चर्चाएं थी कि अमित शाह जाएंगे नीतीश कुमार से मिलने, लेकिन अमित शाह नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार ही उनसे मिलने पहुंच गए। क्योंकि ये चीजें होती हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा, आप अगर गौर करिए तो नीतीश कुमार कभी मिलने नहीं जाते थे, हमेशा अमित शाह ही मिलने जाते हैं या कोई भी नेता आता है तो ऐसे में फिलहाल आज नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने गए, चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। दोस्तों, भाजपा नीतीश कुमार के काम को मुख्यमंत्री पर नहीं, प्रधानमंत्री पर खेल रही है। आप देखिए तो नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, भाजपा उसको प्रधानमंत्री पर ये कर रही है, नीतीश कुमार पर नहीं कर रही है, जबकि ये समय नीतीश कुमार के चेहरा को आगे करने का है। तो भाजपा ऑपरेशन लोटस चला सकती है, कोई नई बात, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में चलाया, जैसे दिल्ली में चलाया, और जैसे भाजपा बिहार में चलाना चाह रही है। झारखंड में तो इनकी दाल नहीं गली, तो अब भाजपा बिहार में काम करेगी ऐसा। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार भी बिहार की सत्ता में 18 साल से है और किंग मेकर कहे जाते हैं। अमित शाह को रात में, अमित शाह को बुर्बक बना दिया, अमित शाह को ये बोले कि हम नहीं पलटेंगे, और अगले दिन कॉल करते हैं, तेजस्वी के साथ चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं। तो ये तो नीतीश कुमार का वो अब कह सकते हैं हैबिट है। तो ऐसे में नीतीश कुमार मिलते हैं अमित शाह से, क्या कुछ बात हुई? फिलहाल तस्वीरें देखिए, पटना के एक बड़े होटल में अमित शाह रुके थे और वहीं पे नीतीश कुमार भी मिलने गए। फिलहाल ये तस्वीरें आई हैं जो हमारे पास, नीतीश कुमार ने उनका आदर किया, रिस्पेक्ट दिया, साथ में अमित शाह ने भी स्वीकार किया उसको। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।